हमारे सामने ये तस्वीर दी गई है एक केक की और उससे मुतालिक ये सवाल भी पूछा गया है, क्या इस केक का हर दिया गया हिस्सा इस केक के 1/4 के बराबर कहा जा सकता है? ये जो मैंने लफ्ज़ कहा है 1/4, इसका क्या मतलब है कि ऊपर 1 है, नीचे 4 है और 4 से चौथा आता है तो 1/4 का मतलब होता है 1/4 या 1/4। तो 1/4 भी कहने का मतलब ये होता है कि 4 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा ऊपर दिया हुआ है। तो 1/4, बटा का मतलब हिस्सों में बाँटना। खैर, ये ज़बान तो हम समझते रहेंगे। सवाल के ऊपर दोबारा आ जाते हैं कि क्या ये केक का हर हिस्सा 1/4 यानी कि 1/4 के बराबर कहा जा सकता है या नहीं? पहले तो देख लेते 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 का मतलब ये होता है कि ऊपर जो ये 1 है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है 1 हिस्सा और नीचे क्या होगा? 4 बराबर हिस्से। ये 4 जो बता रहा है, ये 4 बराबर हिस्सों के बारे में बात कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे भी हिस्से हों, बराबर होना ज़रूरी है। तो क्या यहाँ पे ये बराबर लग रहे हैं? नहीं, ये वाला हिस्सा साफ तौर पे बड़ा है और ये वाले हिस्से छोटे हैं। तो ये इस सवाल में इस केक का हर हिस्सा, हर दिया गया हिस्सा इस केक के 1/4 के बराबर नहीं कहा जा सकता। तो हमारा जवाब हो जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कब होता? ये तब होता कि हमारे पास एक केक होता और उसके हम 4 बिल्कुल बराबर ऐसे हिस्से करते। तब हमारे पास हर हिस्सा 1/4 का होता। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी देखने में ये हर हिस्सा जो है, ये 1/4 के बराबर ही लग रहा है। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा भाई, यहाँ तो पता चल रहा है कि ये छोटे हैं और ये बड़े हैं। तो ऐसी सूरत में हम फिर भी हर हिस्से को 1/4 कह सकते हैं, लेकिन जो सवाल में दी गई सूरत थी, यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं कह सकते।